हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं सतीश कुमार आज आपके सामने समुदाय से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम किसी न किसी गांव या नगर से संबंधित हैं और गांव तथा नगर की कुछ निश्चित सीमाएं होती है। कोई भी व्यक्ति गांव या नगर के कारण ही पहचाना भी जाता है। यही पहचान उसमें हम की भावना का विकास करने में सहायक होती है। समुदाय को समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा माना जाता है। न केवल समुदाय की अवधारणा को समझना अब आवश्यक है, बल्कि यह जानना भी अनिवार्य है कि समुदाय समाज एवं समिति से किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहले हम समुदाय का अर्थ जानते हैं कि समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिश शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन में कॉम शब्द का अर्थ एक साथ तथा म्यूनिश का अर्थ सेवा करना होता है। अतः समुदाय का शाब्दिक अर्थ में हम एक साथ सेवा करना मान सकते हैं। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उसका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। समुदाय के निर्माण के लिए एक निश्चित भूभाग तथा इसमें रहने वाले व्यक्तियों में सामुदायिक भावना का होना अनिवार्य माना गया है। समुदाय की परिभाषा में कई समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। इसी प्रकार आगमन तथा निम्कोफ की परिभाषा के अनुसार है किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को हम समुदाय कहते हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए उद्देश्य विशेष में भाग न लेकर एक सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। ग्रीन के अनुसार समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। एक समुदाय एक स्थानीय क्षेत्रीय समूह होता है। मेंजर के अनुसार वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। तो ये हो गई समुदाय की कुछ परिभाषाएं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो कि निश्चित भौगोलिक सीमाओं में रहता है। इसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा परस्पर संगठित होते हैं। समुदाय में व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य की अपेक्षा अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करते हैं। किसी भी समाज के लिए कुछ अनिवार्य तत्व भी होते हैं, इन तत्वों को भी हम जान लेते हैं। तो जैसे मैकाइवर एवं पेज ने समुदाय के दो आवश्यक तत्व माने हैं। सबसे पहला स्थापनीय क्षेत्र। तो समुदाय के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व निवास स्थान या स्थानीय क्षेत्र होता है। इसकी अनुपस्थिति में समुदाय का जन्म नहीं हो सकता। क्षेत्र में निश्चितता होने के कारण ही वहाँ रहने वाले सदस्यों के मध्य घनिष्ठता, सहनशीलता तथा सामंजस्य की स्थापना हो सकती है। दूसरा आता है सामुदायिक भावना। तो सामुदायिक भावना की अनुपस्थिति में समुदाय की कल्पना हम नहीं कर सकते। सामुदायिक भावना को हम की भावना के नाम से भी जानते हैं। इस भावना का जन्म होने का कारण एक निश्चित क्षेत्र सदस्यों के कार्य करने का सामान्य ढंग तथा प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे के
सुख दुख से परिचित हो जाना है। दूसरे की खुशी उनकी खुशी व दूसरे का दुख उनका स्वयं का दुख होता है। वे अनुभव करते हैं कि हम एक हैं। वस्तुतः यह एक ऐसी भावना है जो समुदाय से दूर चले जाने के बाद भी बनी रहती है। किंग्सले डेविस ने भी समुदाय के 2 आधारभूत तत्वों का विवेचन किया है। इनके अनुसार सबसे पहला तत्व है प्रादेशिक निकटता। प्रदेश ही कुछ स्थानों पर आवासों के समूह पाए जाते हैं। किसी दूसरे समूह के व्यक्तियों की तुलना में व्यक्ति अपने समूह में अंतःक्रिया करना सरल समझते हैं। निकटता संपर्क को सुगम बनाती है। यह सुरक्षा की एक भावना प्रदान करती है तथा समूह के संगठन को सुविधाजनक बनाती है। बिना प्रादेशिक निकटता के किसी भी समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा तत्व इन्होंने बताया सामाजिक पूर्णता। डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा प्रादेशिक समूह होता है। यह सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का आलिंगन करता है। यह उन समस्त विस्तृत संस्थाओं, समस्त दलों तथा रुचियों को सम्मिलित करता है जो समाज का निर्माण करती है। व्यक्ति अपना अधिकांश सामाजिक जीवन समुदाय में ही व्यतीत करता है। इसी को सामाजिक पूर्णता कहा जाता है। इसके बाद सामुदायिक भावना के कुछ अन्य अनिवार्य तत्व भी आते हैं, जैसे कि है हम की भावना। तो सामुदायिक भावना का प्रमुख अंग इसे माना गया है। हम की भावना के अंतर्गत सदस्यों में मैं की भावना नहीं रहती है। लोग मानते हैं कि यह हमारा समुदाय है, हमारी भलाई इसी में है कि यह हमारा दुख है। सोचने तथा कार्य करने में भी हम की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। इसके कारण सदस्य एक दूसरे से अपने को बहुत समीप मानते हैं। इसी भावना के आधार पर कुछ वस्तुओं, स्थानों व व्यक्तियों को अपना माना जाता है व उनके साथ विशेष लगाव रहता है। यह भावना सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में लंबी अवधि तक निवास करने के कारण विकसित होती है। अगला है दायित्व की भावना। तो सदस्य समुदाय के कार्यों को अपना दायित्व समझते हैं। वे अनुभव करते हैं कि समुदाय के लिए कार्यों को करना, उनमें हिस्सा लेना, दूसरे सदस्यों की सहायता करना आदि उनका कर्तव्य और उनका दायित्व होता है। इस प्रकार सदस्य समुदाय के कार्यों में योगदान तथा दायित्व की भावना रखते हैं। इसके बाद आता है निर्भरता की भावना। समुदाय का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। वह स्वीकार करता है कि वह दूसरे सदस्यों पर निर्भर है। सदस्य का स्वयं का अस्तित्व समुदाय में पूर्णतः मिल जाता है। वह बिना समुदाय के अपना अस्तित्व नहीं समझता। अन्य शब्दों में यह निर्भरता की भावना ही कहलाती है। अब आती है समुदाय की प्रमुख विशेषताएं। तो विशेषताओं में यह व्यक्तियों का समूह। समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है। समुदाय का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, अपितु समुदाय के लिए व्यक्तियों के समूह का होना अति आवश्यक माना गया है। दूसरी विशेषता है सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, भोजन का ढंग, धर्म सभी कुछ सामान्य होते हैं। समुदाय का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता। समुदाय के सदस्य अपना सामान्य जीवन समुदाय में ही व्यतीत करते हैं। इसके बाद आता है सामान्य नियम। जिस वर्ग ने इसे समुदाय की प्रमुख विशेषता माना है। समुदाय के समस्त सदस्यों के व्यवहार सामान्य नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब सभी व्यक्ति सामान्य नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं तब उनमें समानता की भावना का विकास होता है। यह भावना समुदाय के पारस्परिक सहयोग की वृद्धि करता है। इसके बाद अगली विशेषता आती है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई एक विशिष्ट नाम अवश्य होता है। इसी नाम के कारण सामुदायिक एकता का जन्म होता है। समुदाय का नाम ही व्यक्तियों में अपनेपन की भावना को विकसित करता है। इसके बाद अगली विशेषता आती है स्थायित्व। समुदाय चिरस्थायी होता है। इसकी अवधि व्यक्ति के जीवन से भी लंबी होती है।
व्यक्ति समुदाय में जन्म लेते हैं, आते हैं तथा चले जाते हैं, परंतु इसके बावजूद समुदाय का अस्तित्व बना रहता है। इसी कारण यह स्थायी संस्था है। अगली विशेषता है स्वतः जन्म। समुदाय को विचारपूर्वक किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित नहीं किया जाता। इसका स्वतः विकास होता है। जब कुछ लोग एक स्थान पर रहने लगते हैं तो अपनेपन की भावना का जन्म होता है। इससे समुदाय के विकास में सहायता मिलती है। इसके बाद अगली विशेषता आती है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समुदाय के सभी सदस्य किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही निवास करते हैं। इसके बाद अगली विशेषता है अनिवार्य सदस्यता। तो समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। व्यक्ति की इच्छा पर यह निर्भर नहीं करती। व्यक्ति जन्म से ही उस समुदाय का सदस्य बन जाता है जिसमें उसका जन्म होता है। सामान्य जीवन के कारण समुदाय से पृथक रहकर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। इसके बाद अगली विशेषता आती है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना ही समुदाय की नींव मानी जाती है। समुदाय के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के लिए नहीं सोचते, वे संपूर्ण समुदाय का ध्यान रखते हैं। हम की भावना दायित्व तथा निर्भरता की भावना है, जो कि सामुदायिक भावना के 3 तत्व माने गए हैं। समुदाय के सभी सदस्य को एक सूत्र में बांधने में यह सहायता देती है। इसके बाद आता है आत्मनिर्भरता। सामान्य जीवन एक आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। प्राचीन समाजों में समुदाय काफ़ी सीमा तक आत्मनिर्भर थे, परंतु आज यह विशेषता प्राय समाप्त हो गई है। सीमावर्ती समुदाय के कुछ उदाहरणों में जैसे गांव, कस्बा, कोई नई बस्ती, नगर, राष्ट्र, जनजाति आदि समुदाय के प्रमुख उदाहरण माने गए हैं। तो देखा दोस्तों, आज के टॉपिक में हमने समुदाय का अर्थ, समुदाय की परिभाषा तथा समुदाय की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाना। अगली वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।